अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम करने वाला है। करता हूँ आप सब बाहर आफियत होंगे। आज हम डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स के हवाले से नया लेक्चर देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने ब्लॉग पेज की सेटिंग्स कर सकते हैं और इसी के साथ साइड बार की सेटिंग कैसे करेंगे। लेक्चर के आगाज से कबल मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम जरूरी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए तो लेक्चर का आगाज करते हैं। ब्लॉग पेज डैशबोर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का टाइटल दिखाई देगा और यहीं पर आपको विजिट साइट का ऑप्शन मिलेगा। आपने इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करना है और इस तरह यहाँ पर देखें तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने ब्लॉग पर क्लिक करना है। ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर देखिए कस्टमाइज, आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपने नीचे आना है और यहाँ पर देखें ब्लॉग, आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें दो तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, हमें दोनों की सेटिंग्स करनी है। पहला है ब्लॉग आर्कीव्स, तो हम ब्लॉग आर्कीव्स पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर पूछेगा ब्लॉग का लेआउट कैसा हो, यानी कि अगर हम इस तरह रखते हैं तो यहाँ पर ये सेटिंग्स हमारी बता देगा। देखें ये एक ब्लॉग है, इससे नीचे दूसरा ब्लॉग होगा, फिर तीसरा होगा, इस तरह लाइन में। क्या आप ऐसे अपने ब्लॉग को रखना चाहते हैं या फिर आप इस तरह रखना चाहते हैं, एक यहाँ पर हो और दूसरा यहाँ पर और फिर इसी तरह नीचे? तो आपने यहाँ पर सबसे पहले अपने जो ब्लॉग पेज है उसके लेआउट का इंतखाब करना है। तो मुझे जो बेहतर लगता है मैं उसका इंतखाब करूंगा, तो मैं इस वक्त इसका इंतखाब करता हूं क्योंकि मुझे ये बेहतर लगता है, लेकिन आप अपने हिसाब से रखेंगे। इसी के साथ देखें इसके बाद आता है एनेबल साइड बार। देखें ये साइड बार इसको कहते हैं। हम अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगी। अब देखिए मुझे साइड बार की ज़रूरत है क्योंकि साइड बार में मैंने मुख्तलिफ चीज़ें डालनी हैं जैसे कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह, तो मैं इसको रखूंगा। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद है साइड बार पोजीशन, इसको आप लेफ्ट करना चाहते हैं या राइट। अगर लेफ्ट करेंगे तो वो काफ़ी बेहतर नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो राइट है वो काफ़ी बेहतर लगता है, तो इसलिए मैं इसको राइट ही रखूंगा। इसके बाद है अनेबल फीचर्ड इमेज। देखें यहाँ पर फीचर्ड इमेज आपको ये दिखाई दे रही है, इसको फीचर्ड इमेज कहते हैं। वो कहते हैं कि क्या ये फीचर्ड इमेज दिखाई दे, अगर हम इसको डिसेबल करेंगे तो काफ़ी अजीब सा लगेगा, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर फीचर्ड इमेज दिखाई दे। इसके बाद देखिए इमेज प्लेसमेंट, वो कहता है कि लेफ्ट में हो या राइट में, तो ये लेफ्ट ही रखूंगा मैं। अगर राइट में रखता हूं तो यहाँ पर तस्वीर अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसको लेफ्ट ही रखूंगा। इसी तरह दूसरी तमाम सेटिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, एक एक कर इमेज को साइज को बढ़ाना वगैरह, तो मैं उनको वैसे ही रहने दूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर आऊँगा मेटा एलिमेंट्स, यहाँ पर देखें तो आपको पोस्ट डेट और पोस्ट कैटेगरीज दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए पोस्ट की डेट भी है और कैटेगरी भी, मैं इन दोनों को डिसेबल कर दूंगा। देखिए जब मैं इस आंख पर क्लिक करता हूँ तो ये ग्रे हो जाती है, इसका मतलब है ये डिसेबल हो गई। इसी तरह मैं पोस्ट डेट पर भी क्लिक करूंगा तो ये ग्रे हो जाएगी, इसका मतलब है ये डिसेबल हो गई। अब देखिए पोस्ट डेट मैं इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि हमारी कुछ पोस्ट काफी पुरानी हो जाएंगी। हो सकता है एक साल बाद कोई आता है, वो देखते हैं, वो कहते हैं ये साल पहले की पोस्ट है, मैं इसे क्यों रीड करूं, छोड़ो, इसमें कुछ अहमियत वाली बातें नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि हम डेट वहां पर नजर आए ताकि लोग उसको रीड ना करें। अब देखिए यहाँ पर डेट नहीं है तो कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा वो कहेगा ये नहीं है पोस्ट। इसी तरह कैटेगरीज है, कैटेगरीज हमने बनाई ही नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको भी डिसेबल कर दिया, तो आपने भी इन दोनों को डिसेबल कर देना है। और इसी के साथ देखें बाकी तमाम ऑप्शंस आप देख लें एक एक दफा। इसी के साथ मैं तमाम ऑप्शंस को वैसे ही रहने दूंगा। स्टाइल की हम बात करें तो यहाँ पर देखें टेक्स्ट का कलर वगैरह, उसका साइज वगैरह, टाइटल का, वो तमाम चीज़ें हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, तो इसलिए मैं यहीं पर आता हूँ और यहाँ पर देखें पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा। जब मैंने मुकम्मल सेटिंग कर ली तब मैं पब्लिश पर क्लिक करूंगा। अब देखिए ये जितनी भी मैंने सेटिंग्स की इनको मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैंने वापस यहाँ पर देखें क्लिक करना है और सिंगल पोस्ट पर क्लिक करना है। अब देखिए जो हमने पहले सेटिंग की ब्लॉग आर्कीव्स, उससे मुराद ये था कि इस तरह की सेटिंग, यानी कि कोई भी बंदा ब्लॉग पेज पर क्लिक करे तो हमारी जो ब्लॉग पेज का ये सामने आए पेज ये कैसा दिखाई दे। लेकिन अगर कोई बंदा इस ब्लॉग पर क्लिक करता है तो उसके सामने ब्लॉग ओपन हो जाएगा, तो वो ब्लॉग कैसा दिखाई दे उसकी सेटिंग को हम सिंगल पोस्ट
से मैनेज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या आप साइड बार रखना चाहते हैं ये वाला, तो मैं इसको डिसेबल अगर करूँगा तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, जो कि काफ़ी बेहतर है, लेकिन मैं इसको रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह यहीं पर डालने हैं। बिल्कुल इसी तरह साइड बार की पोजीशन है, मैं इसको राइट ही रहने दूँगा, इन तमाम चीज़ों को वैसे ही रहने दूँगा। यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर देखें एक और चीज़ है, देखिए फीचर्ड इमेज। अब देखिए सिंगल पोस्ट में मैं फीचर्ड इमेज यहाँ पर नहीं रखना चाहता। उसकी वजह ये है कि मैंने इस फीचर्ड इमेज को अपने ब्लॉग में कहीं न कहीं इस्तेमाल तो किया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर कोई मेरा ब्लॉग क्लिक करे तो उसको दोबारा फीचर्ड इमेज ना दिखाई दे। तो मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर कोई भी फीचर्ड इमेज दिखाई नहीं दे रही। यानी कि जब कोई भी बंदा ब्लॉग पर क्लिक करेगा, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ इस पर राइट क्लिक कर, तो यहाँ पर देखें ये फीचर्ड इमेज दिखाई दे रही है। लेकिन अगर कोई भी बंदा इस ब्लॉग पर क्लिक कर ओपन करेगा, तो ये फीचर्ड इमेज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो फीचर्ड इमेज हमने अपने ब्लॉग में भी कहीं न कहीं इस्तेमाल की होगी। तो हम नहीं चाहेंगे कि 2 दफ़ा दिखाई दे। तो इसको मैं यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर आएँ देखिए मेटा एलिमेंट। अगर तो आपकी पोस्ट्स जो होती हैं वो एक बंदा मैनेज कर रहा है, तो आप यहाँ पर यानी कि पोस्ट ऑथर का जो नाम है उसको डिसेबल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, वो ग्रे हो जाएगी, यहाँ से नाम हट जाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा लोग अगर पोस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनका नाम यहाँ पर दिखाई दे, तो इसको आप रहने दें। लेकिन पोस्ट डेट और पोस्ट कैटेगरीज इनको आपने डिसेबल कर देना है। देखिए यहाँ पर देखिए अनकैटेगराइज्ड, इसका मतलब यह है कि हमने कैटेगरी बनाई ही नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल यहाँ से कर दूंगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर हमें एक डेट दिखाई दे रही है, किस डेट को हमने ये ब्लॉग लिखा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि डेट नज़र आए। उसकी वजह यह है कि लोग पुरानी जो पोस्ट होती हैं उनको रीड करना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा कि लोगों को ऐसा लगे कि ये पुरानी पोस्ट है। तो मैं इसको भी यहाँ से डिसेबल कर दूँगा। और इसके बाद पोस्ट आथर वो आपकी मर्ज़ी है, आप रखना चाहते हैं रखें, अगर एक आदमी है तो आप बेशक इसको हटा दें, अगर एक से ज़्यादा हैं तो आप उसको रहने दें। तो मैं इसको भी डिसेबल कर दूँगा। इसी तरह मैं नीचे आता हूँ तो नीचे देखें यहाँ पर आपको पोस्ट टैग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें अगर हमने टैग्स का इस्तेमाल तो नहीं किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप ये जितने भी ऑप्शंस हैं आप इसी तरह रहने देंगे और सबसे ऊपर आएंगे और इसी तरह आपको स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको पोस्ट टाइटल का साइज कलर वगैरह देखने को मिलता है, जिसको हम बाद में इकट्ठा मैनेज करेंगे। तो मैं यहाँ से देखें ये सेटिंग्स करने के बाद पब्लिश पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए ये मैंने पब्लिश कर दिया। अब मैं यहाँ से देखें तो यहाँ पर क्लिक कर बैक जाऊँगा, फिर बैक जाऊँगा और यहाँ पर देखिए मैंने ब्लॉग की सेटिंग कर दी। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ से मैं देखें क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ रहा हूँ। तो देखिए मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में वापस आ गया। अगर मैं अब अपनी वेबसाइट दिखाऊँ कि कैसी लग रही है, तो ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो यहाँ पर आकर आप ब्लॉग पर क्लिक करें। देखिए ब्लॉग की जितनी भी हमने सेटिंग की वो यहाँ अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको किसी किस्म की डेट वगैरह दिखाई नहीं दे रही और ब्लॉग भी अब हमें काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो अंदर से भी आपको दिखा सकूँ तो ये काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। हम वापस अपने डैशबोर्ड पर आते हैं क्योंकि अब हमें ये साइड बार की सेटिंग करनी है। तो साइड बार की सेटिंग के लिए आप वापस अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आएंगे। यहाँ पर देखें आपको अपीयरेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें वेजेट्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको साइड बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ से इसको कम करूँ तो देखिए तो फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4 इस तरह के आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे टॉप पर आपको साइड बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर साइड बार की सेटिंग के लिए मैं इस जगह क्लिक करता हूँ, ये तमाम साइड बार के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मुझे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत नहीं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं उन्हीं को रहने दूँगा, बाकी सबको डिलीट कर दूँगा एक-एक कर। तो देखिए हम सबसे नीचे से शुरू करते हैं, यहाँ से मेटा से। मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ पर देखिए इस जगह इस पर क्लिक किया और इस जगह क्लिक किया, यहाँ से देखिए रिमूव का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसी तरह मैं इसको भी रिमूव कर दूँगा और एक-एक कर मैं इन सबको रिमूव करता जाऊँगा।
अब देखिए तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को मैंने यहाँ से हटा दिया, सिर्फ रीसेंट पोस्ट्स को रहने दिया और इसी के साथ ये एक सर्च बार को रहने दिया। अब देखिए यहाँ पर देखें तो ये मेरा ब्लॉग है जो हमने कुछ दिनों पहले लिखा था। मैं यहाँ पर देखें इस जगह क्लिक करता हूँ तो ये इस हवाले से ऑप्शंस आ गए। तो मैं इनको कुछ ज़रा सेटिंग कर देता हूँ। वो कहते हैं कि ऑथर का नाम यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ उससे भी रहने देता हूँ, इन सबको मैं डिसेबल ही रहने दूंगा। लेकिन यहाँ पर देखें डिस्प्ले फीचर्ड इमेज, मैं इसको अनेबल कर दूंगा। तो यहाँ पर देखें ये तस्वीर देखने को मिलती है। इसी तरह देखें यहाँ पर थंबनेल ही रहने देंगे और बगैर कोई ऑप्शंस छेड़े हम नीचे आएंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइड बार में कितनी आपकी पोस्ट्स दिखाई दें। तो यहाँ पर ये 5 है, आप इनको बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, मैं इसको भी 5 ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर देखें अपडेट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी सेटिंग्स हो गई। अब मैं देखें यहाँ पर ऐड ब्लॉक, ये जो प्लस का सिंबल है इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ब्राउज़ ऑल और यहाँ पर से मैं सोशल आइकन्स का इंतखाब करूँगा। देखें ये रहा सोशल आइकन, मैं इसका इंतखाब किया, यहाँ पर देखें ये आ गया। अब देखें यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर देखें तो मैंने इस प्लस पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं सोशल मीडिया की कुछ आइकन्स का इंतखाब करूँगा, जैसा कि मुझे यूट्यूब चाहिए कि मैं इस वेबसाइट पर अपनी यूट्यूब वगैरह की लिंक भी डाल सकूं। मुझे फ़ेसबुक का लिंक भी डालना है तो मैं फ़ेसबुक भी रखूंगा और इसी के साथ मैं दोबारा यहाँ पर आया, यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया और मुझे इसी के साथ चाहिए ट्विटर, तो मैं ट्विटर का भी इंतखाब करता हूँ। इसी तरह आपको जितनी भी जो चीज़ों की ज़रूरत है आपने उनका इंतखाब कर लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पर यूट्यूब आइकन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें यूट्यूब लेबल और यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगा। इसी तरह मैं फ़ेसबुक का लिंक यहाँ पर डाल दूँगा। इसी तरह मैं अपने ट्विटर का लिंक यहाँ पर डाल दूँगा। अब देखिए जितने भी सोशल मीडिया आइकन्स आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं और उनके पीछे आप अपने सोशल मीडिया जितनी भी साइट्स हैं उनके लिंक आप यहाँ पर डाल देंगे। ये सब करने के बाद आपने अपडेट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए आप यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। देखिए स्टाइल्स में आपने लोगोस ऑनली पर क्लिक करना है, तो ये सिर्फ लोगो ही दिखाएगा और इसी के साथ आप तमाम ऑप्शंस को देख सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए अपडेट, मैंने इस पर दोबारा क्लिक कर दिया। तो इस तरह आप अपने साइड बार की भी सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।